सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत कहा, बेंचेज इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं, वैसे कोई डर जाए तो अलग बात है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने मजीद 2 अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस और एहसन भून को मुकर्रर कर दिया। बेंचेज इख्तियारात केस, अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, रेगुलर बेंच सुन रहा था कि कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है। ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हो गया है। जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 200 कनाल जमीन जो है वो रिश्वत में ले लेना, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। और इसके अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि ये तमाम चीज़ें दस्तावेजात के साथ साबित हो चुकी। ये नैब की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होने के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नैब ने कल अवामुन नास को, पाकिस्तानी अवाम को मुतला किया है कि जो दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा, और वो हुकूमत जो दुबई की है, यूएई की है, उससे भी ये मामला टेकअप करने जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब ने प्रेस रिलीज जारी की, इसके बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि प्रॉपर्टी टाइकॉन और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वज़ीर आज़म से मंजूरी ली गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियाँ ली। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ की 190 मिलियन पाउंड के हवाले से गुफ्तगू। अहम कानून साजी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुम्मे को सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतादिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद होने की हिदायत कर दी। तमाम अराकीन ईवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की आज फिर बैठक होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जुडिशल कमीशन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ, 7 वर्किंग दिनों में जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, आइंदा इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी है। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। सराय के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को बुलाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील तैयार हो गई, आज या कल दायर करेंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। मुज़ाकरात का बानी की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने सब कमेटी बनाई है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। हुकूमत एक मुलाकात से घबरा गई। मुलाकात के बाद नून लीग वाले परेशान हैं। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम, साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10%, कैनेडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया भी दिया। हमास के हमले रोकने में नाकामी, इस्राएली आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया।
आर्मी चीफ हेलेवी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा को खत लिख दिया। खत में लिखा, हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर 6 मार्च को मुस्ताफी हो जाऊंगा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की 7 अक्टूबर की नाकामी की जिम्मेदारी के नतीजे में 6 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत खत्म करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमांड में इसराइली डिफेंस फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सबसे ज्यादा बारिश मालम जुब्बा में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नीलम के इलाके ग्रीस जागरा में सफेद चादर बिछ गई। वादी अलीपा, पीर चनासी में भी बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान सख्त सिक्योरिटी के हिसार में घर पहुंच गए। सैफ अली खान सफेद शर्ट और जीन्स पहने खुद चलकर अपने अपार्टमेंट पहुंचे। सैफ अली खान के बाएं हाथ पर पट्टी भी बांधी हुई नजर आ रही थी। बॉलीवुड अदाकार ने कैमरा मैन को आवाम को देखकर हाथ भी हिलाया। इस दौरान उनके इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी हिसार था।